सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ मुतासरीन को चेक वितरित कर रहे हैं। और ये तस्वीर सामने आई है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ मुतासरीन को चेक वितरित करते हुए नजर आए। क्योंकि आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ की वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सरकार से मुआवजे की मांग भी की गई थी। और ये तस्वीर जहाँ बाढ़ मुतासरीन परिवार को सीएम की तरफ से राहत राशि दी जा रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बेहद बाढ़ की वजह से खराब है, हालात वहां पर बने हुए हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, खासतौर पर किसानों की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। और बर्बादी की तस्वीरें भी हमने देखा कि किस तरह से किसानों की फसलें खराब हो गई है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। और इसी बीच जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाढ़ मुतासरीन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को उन्होंने बखूबी समझा भी है। साथ ही साथ चेक भी वितरित किए गए हैं, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से राहत दी गई है बाढ़ मुतासरीन को। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। क्षेत्रों में राहत कार्यक्रम का निरीक्षण करने के क्रम में जनपद औरैया में आज बाढ़ राहत कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, विधायक औरैया श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, मद्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, पिछले 10-15 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जनपद बाढ़ से आंशिक रूप से या बहुत सारे जनपदों में काफी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है। और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण आगरा, इटावा का आंशिक क्षेत्र, औरैया, जालौन और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बलिया तक का वह क्षेत्र, क्योंकि प्रयागराज में मां गंगा के साथ यमुना जी का मिलन हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र बलिया तक पूरा प्रभावित होता गया। इन सभी क्षेत्रों में
बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। स्वास्थ्य के जगह जगह शिविर स्थापित किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई कि इस सीजन में कोई एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था या सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था सीएससी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को हम लोग चाहे वह सांप का हो, बिच्छू का हो, कुत्ते का हो या किसी जंगली जानवर के काटने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की आपदा में हम बचा सकें। बाढ़ राहत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन से इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी मंत्री स्वयं भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर इन सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और उन्हें मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में है। हर प्रकार का सहयोग सरकार उन्हें करेगी। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दिए गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी।
मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे मीडिया के कुछ बंधु वार्ता के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों के साथ तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इस बीच जो है सरकार अलर्ट मोड पर है। मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनसे मुलाकात की है और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से ये राहत राशि दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच एनडीआरएफ की टीमें अब लगातार अलर्ट मोड पर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और लोगों के रेस्क्यू का काम भी तेजी से किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिताब करते हुए किसानों के लिए भी कहा कि हर मुमकिन मदद किसानों के लिए भी की जाएगी। तो लोगों के महफूज जगहों पर उनको पहुंचाने का काम लगातार इंतजामिया की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग घरों में थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित जिलों में, वहां पर लोगों का हाल सबसे बुरा है और इसीलिए लोगों को लगातार कैंप में पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ मुतासरीन परिवार से मुलाकात भी की है। साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से राहत राशि भी उन्हें दी गई है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंतजामिया को अभी भी अलर्ट रहने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात सबसे ज़्यादा खराब है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वे करवाने के बाद किसानों को भी जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कहा है कि लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाने का काम अब भी जारी है और राहत किट भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लोगों को मुआवजे की रकम भी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये बड़े कदम उठाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें मदद में लगातार जुटी हुई है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी भी इंतजामिया को अलर्ट रहने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार अब नदियों नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से निचले स्थानों पर लगातार पानी भरता जा रहा है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, वहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। लोग अपना ही आशानियाँ छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुतासरीन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, साथ ही साथ उनको राहत राशि भी प्रदान की गई।